कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। ये सब जानने के बावजूद कि ये सब मुझ पर थोपा गया है। मैंने ये शादी सिर्फ हीला की वजह से की है। और कुछ नहीं सुन। मेरे सामने एक शर्त रखी थी ना आपने, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया आपने। आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मेरे मन में आपके लिए जो भी गुस्सा था सब थूक दिया मैंने। अपने प्यार तक को भुला दिया। राज जी की तरफ कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये सच है कि मैं राज जी से प्यार करती थी, बेहद प्यार करती थी। मैंने ये शादी सिर्फ हीला की वजह से की है। शीला की वजह से? शीला की बात हुई थी। शीला की वजह से क्या हुआ? हेलो शीला, मुझसे क्या छुपा रही तू? शीला, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। ऐसी क्या मजबूरी थी जो तेरी वजह से सरिता जी ने दूसरी शादी कर ली? बोल तो मुझे। वो भैया। शीला, तू जानती है मैं सरिता जी से कितना प्यार करता हूं। शीला, अगर मुझे सच नहीं बताया तू मेरा मरा मुंह देखेगी। बोल सच क्या है? भैया, भाभी ने मेरी खातिर, हमारे परिवार की इज्जत बचाने की खातिर बहुत बड़ा त्याग किया है भैया। क्या त्याग किया? बोल बोल मुझे, बोल। भैया उस दिन अब तुझे कौन बचाएगा? माय स्वीट जीजू, उन्हें क्या लगा कि मुझे बंदी बना लेंगे और तुझे यहां से छुड़ा के ले जाएंगे और उसके बाद सरिता उनसे शादी करने के लिए हाँ करेगी? दोनों के दोनों बेवकूफ। पहली बेवकूफ तेरी भाभी, क्योंकि वो तेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। तू जानती है मैं सरिता जी से कितना प्यार करता हूं। तू जानती है हम नहीं चाहते थे कि उनकी दूसरी शादी हो। तू जानती है उस दिन मैंने बहुत कोशिश की थी। मेरे आने तक फेरे हो चुके थे और भाभी ने भी मुझे कसम देकर वहीं चुप करा दिया। सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं बता सकी भाई। Shut up, शीला, shut up! अब मैं देखता हूं कि विक्रांत सरिता जी को मुझसे दूर कैसे रखता है, कैसे छीनता है वो मेरे प्यार को। भैया आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखिए भैया, समझने की कोशिश कीजिए। उन दोनों की शादी अब हो चुकी है। भैया ये सच है। भैया आपकी सगाई हो चुकी है दिव्या के साथ। ये सच आप कैसे बोल सकते हैं? प्लीज भैया, अब रिश्तों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। देखिए भैया, जो हो चुका ना सो हो चुका। अब हेलो हेलो भैया। राज भैया न जाने क्या कांड करेंगे वहां मुंबई में। सरिता भाभी को फोन करके परेशान भी कैसे करूं मैं। भगवान करे जो हो वो सरिता भाभी और उनकी आने वाली जिंदगी के लिए अच्छा ही हो। मेरा शक सही था। सरिता जी के मन में कोई प्यार नहीं। मजबूरी में शादी की और फिर हम सबके सामने नाटक किया ताकि हम उनसे नफरत कर सकें। शीला के लिए और मेरी घर की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ये सब किया। वो मुझसे प्यार करती है। मैं जितना प्यार करता हूं उससे कहीं ज्यादा सरिता जी मुझसे प्यार करती है। राज के लिए लाई थी। उसे लाल रंग की गुलाब बहुत पसंद है ना? शायद अब उनकी पसंद बदल गई हो। मतलब 10 साल मैंने उस इंसान के साथ गुजारे हैं। लगता है बहुत कुछ बदल गया। तो अब राज को किस रंग के फूल पसंद आते हैं? पता नहीं। उनकी पसंद का कुछ पता नहीं। यही देखा देख लो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। ललिता, विक्रांत के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है? मेरा मतलब है कि दिव्या, हम दोनों के बीच सब ठीक है। दिव्या, तुमसे एक बात कहूं।
इंसान जितना भी बदल जाए, चाहे वो राज्य ही क्यों ना हो, प्यार कभी नहीं बदलता। प्यार की ताकत हमेशा जीतती है। तुम उन्हें ये फूल दोगी ना, तो उनके मन में भी एक फूल जरूर खिलेगा। तुम्हारे ये फूलों की खुशबू उनके दिल तक जरूर पहुंचेगी। इन फूलों के रंगों में क्या रखा है? प्यार तो दो दिलों को मिलाने वाली एक अदृश्य डोर है, जो तोड़ने से भी नहीं टूटती। थैंक यू सरिता, तुम्हारी बातों ने मुझे हिम्मत दी है। मैं चलती हूँ। दिव्या, कैंडल्स जला लेना, रोशनी दिल की बात कहने में मदद करती है। थैंक्स अगेन। मैं राज्य को दिव्या का अपमान नहीं करने दूंगी। हम दोनों की अतीत की कीमत दिव्या नहीं चुकाएगी। परफेक्ट। राज, सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? याद है ना राज, कल क्या है? कल का दिन मेरे लिए बहुत बहुत खास है। 12 साल पहले हम दोनों आज ही के दिन मिले थे। कल का दिन हम दोनों मेरे अंदाज में सेलिब्रेट करेंगे। मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है। याद है पहली बार कॉलेज की सीढ़ियों पे हम टकराए और एक दूसरे को बस देखते ही रह गए। वो दिन याद है? कॉलेज के बाद तुम्हारी बाइक पे हम साथ साथ पूरा भोपाल घूमे थे। याद है ना राज? फिर उसके बाद वो ड्रामा कंपटीशन की कास्टिंग, तुमने मुझे हिम्मत दिलाई और मैं सेलेक्ट हो गई। वो रिहर्सल की रातें मैंने गंदा सा मेकअप किया था, लेकिन उसके बाद तुमने अपने हाथों से मुझे लिपस्टिक लगाया। मेरे हर शो में तुमने मुझे अपने हाथों से सजाया। मुझे आज भी याद है वो क्लास बंक करके तुम मुझे रिहर्सल करवाते थे, घंटों मुझे एक्टिंग सिखाते थे। नहीं दिव्या नहीं, तुम पर जोर दो, तुम पर। तुम मुझ पर शक करती हो, फिर शक और शक। तुमने मुझे सिखाया कि कैसे बोला जाता है शक, वरना मुझे ये सब कहाँ आता था। पल भर में हंसा देते थे, पल भर में रुला देते थे। कभी मैं तुमसे रूठ जाती और कभी तुम मुझसे। राज, वो कैंडल लाइट डिनर जब तुमने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया, मुझे वो यादें फिर से ताजा करनी है। इसलिए आज हम इस कमरे में एक साथ डिनर करेंगे। नहीं, आज हम नीचे चलते हैं, वो रेस्टोरेंट में खाने। नहीं राज,
आज सिर्फ तुम और मैं, अकेले, और कोई नहीं चाहिए मुझे। नहीं, आज नहीं। राज, तुम भाग क्यों रहे हो मुझसे? कुछ और चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कोई परेशानी है तुम्हें? तो प्लीज बताओ मुझे। तुमने ही मुझसे कहा था ना हमें एक साथ टाइम बिताना चाहिए। मैंने सोचा था यहां एक साथ रहेंगे तो बीता वक्त लौट आएगा, एक दूसरे के करीब हो जाएंगे। लेकिन मैं तो देख रही हूं मेरी तरफ तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। सोच क्या रहे हो तुम राज? क्या चाहते हो? क्या है ये? दिव्या, तुम सही कह रही हो। मैं शायद यहां होकर भी यहां होने में मेरा ध्यान कहीं और है, और सच कहूं तो मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो खाना खा लो। मम्मा और डैडी में फिर से झगड़ा हुआ है। कैसे मैं उनकी फ्रेंडशिप कराऊं? क्या करूं? बदमाश, चलो। विक्रांत सूर्यवंशी, टेबल फॉर 3। राज जी मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? कहीं विक्रांत जी ने देख लिया तो और गलतफहमियां हो जाएंगी। मुझे सरिता जी से अकेले में बात करनी होगी। एक बार मैं उनके दिल की सच्चाई जान लूं, फिर बात करूंगा इस विक्रांत से। ये गलत है राज, ये गलत है। तुम मुझे यहाँ ये कह के लाए थे कि साथ में वक्त बिताएंगे, एक दूसरे को जानेंगे। तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। इतने सालों बाद मिले राज, लेकिन तुम मेरे पास नहीं हो। क्यों राज, क्यों? मुझे तुमसे बात करनी है आज और अभी।
मुझे मेरे हर सवाल का जवाब चाहिए, मेरे हर सवाल का जवाब चाहिए। मुझे तुमसे बात करनी होगी राज। इस लड़के की बात मेरी समझ में नहीं आती। अरे घर में शादी की तैयारी करनी है और ये लड़का फोन नहीं उठाता। अरे इतनी बड़ी स्टार को बहू बना के ला रही हूँ तो कुछ तो तैयारी करूंगी ना। क्यों अपना बचा हुआ दिमाग खत्म कर रही है अपने राज के लिए? घूमने गया है बंबई, आ जाएगा। उसकी फिक्र छोड़ और मुझे एक बात बता, ये अपनी शीला को क्या हो गया है आजकल? बड़ी चुप चुप सी रह है। कहीं वापस किसी दूसरे के साथ भागने का इरादा तो नहीं है उसका? आगे से ऐसा कुछ सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं। तो मैं कौन सा उसे सलाह दे रही हूँ तो ऐसा कर। अरे माँ हूँ उसकी, अंदर से मेरा दिल रोता है और क्या करूं? अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है उसने। भाग गई थी रोहन के साथ। नेकी 9 कोस और बदी 100 कोस। छुपती नहीं है, आपकी तरह फैल जाती है और छुप भी जाए तो वो बैठी ना, वो वंदना नागिन जहर उगलने को पक्की रहती है। अरे उसे चैट मिल जाए तो हमारी इज्जत का झंडा फहरा दे वो। अब तो बस एक ही रास्ता है, लंगड़ा लुल्ला दुहेजू कोई भी मिले, इसकी शादी करके इस घर से विदा कर दो बस। तू सही कह रही है माँ। मैंने कुल्हाड़ी मारी अपने पाँव पर, खुद की इज्जत को दांव पर लगाया, खुद की भी और इस घर की भी। लेकिन माँ, अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी, अपने चरित्र पे लगे दाग को मिटाऊंगी और फिर शादी करूंगी। ये देखो इस कंटो को, सांस ना मांस और हड्डी करे कीर्तन और जिद करके बैठी है। अरे करम जली नसेद। अरे तेरे भाई ने कहा मुझे कम तंग कर रखा, जो तू भी मेरी छाती में मूंग डाल रही है। क्यों मेरे खून की प्यासी हो रही है? अब नहीं करेगी तो बुढ़ी होके करेगी शादी। माँ, हो सकता है मैं शादी ना करूं। जमाना बदल गया है माँ। अब जरूरी नहीं कि हर लड़की सिर्फ शादी के सपने देखे और उसी के लिए जिए। मैं उन सबसे बदला लूंगी जिन्होंने हमें दुख दिया, हमें परेशान किया। माँ, पहले वो बर्बाद होंगे और फिर मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। फालतू बात मत कर मेरे सामने। बता जी, तेरा हो गया दिमाग खराब। अरे पहले थोड़े झमेले हुए थे इस घर में, तो फिर तूफान लाने की बात कर रही है? क्यों तने हमारे खानदान की नाक कटवा दी? इज्जत क्यों फहरा दी हमारी तने? मैं आज की औरत हूँ माँ, यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठूंगी। मैं जवाब दूं। देखा इस कंटो को, या देगी जवाब? मम्मा मम्मा, इतना चिली सॉस। डैडी देखो ना मम्मा क्या कर रही है। डैडी रुकिए ना मम्मा को। सरता, मैं जानता हूं कि तुम्हारा यहां ध्यान देना बहुत बहुत मुश्किल होगा, पर इफ यू डोंट माइंड, मैं और अभी इसी टेबल पर बैठे हैं। कैन यू रिस्पेक्ट दैट? और तुम्हारा ध्यान इसी टेबल पर ला सकती हो तुम? आप गलत सोच रहे हैं, मेरा ध्यान यहीं पर ही है। रियली? यस, रियली। पर आप ये नहीं समझेंगे क्योंकि इस वक्त आपका ध्यान कहीं और है। अच्छा, तो मेरा ध्यान कहीं और है, तुम्हारा ध्यान यहीं है, इसीलिए तुम अपने खाने पर ये चिली सॉस डाल रही हो, है ना? मुझे चिली सॉस पसंद है, इसलिए मैंने डाला है।
क्योंकि अगर तुम ये खाओगी तो मुझे और अभी को ये पता लग जाएगा कि तुम्हारा ध्यान यहीं था, है ना अभी? खाओ। नहीं मम्मा, मत खाना वरना मुंह जलेगा। नहीं नहीं अभी, अभी तुम्हारी मामा ने कहा कि उन्हें चिली सॉस पसंद है, उन्हें तीखा बहुत पसंद है, इसीलिए तो मैंने किया है। खाओ खाओ, प्लीज खाओ।